आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया उबर फाइल लीक, उबर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स सुना है, ताशकेंट फाइल्स सुना है, ये उबर फाइल्स क्या है? ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है ना, बहुत कुछ है इसमें। ये जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कच्चा चिट्ठा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सक्सेस होने के लिए कुछ भी करेगा। वायलेंस गारंटीज सक्सेस, ये इनके फाउंडर का मानना था। हिंसा सक्सेस की गारंटी देती है। ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं। हिंसा गारंटी की सक्सेस कैसे देती है? इन्होंने मीडिया का यूज किया, इन्होंने अथॉरिटीज को ब्लैकमेल किया। हिंसा हुई, किसी भी ड्राइवर पे ऊपर हिंसा हुई, इन्होंने कहा कि तुरंत बढ़ा चढ़ा के बताना, इंसिडेंट को खूब तगड़े से बताना, ताकि हम मीडिया को यूज कर सके और अथॉरिटीज के साथ बार्गेनिंग कर सके। यह सामने आया है एक किल स्विच। किल स्विच का मतलब यह है कि जब भी कोई अथॉरिटी रेड करे उबर ऑफिस में, किल स्विच दबा दो तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी शट डाउन। इतनी खतरनाक चीजें की हैं उबर ने, यह सामने आया है। अब देखिए, ये जो उबर फाइल्स है, 122 जीबी का डेटा जो है ये लीक हुआ है और इसको ऑब्टेन्ड किया है द गार्जियन, यूके न्यूज़पेपर द गार्जियन, विथ इंटरनेशनल कंसोर्टियम और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट। अब आईसीआईजे में बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म समझते हैं ना, जब जर्नलिस्ट जो है वो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग होती है ना, वो एक तरीके का कि भाई क्या हुआ है, किसने कत्ल किया, वो एक तरीके का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, ठीक है ना। और इनके मीडिया पार्टनर्स 30 देशों में ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है। अब इसमें लगभग 1,24,000 के करीब रिकॉर्ड्स हैं। 2013 और 2017 के बीच में क्या हुआ यह बताया गया है। ईमेल्स हैं 83,000 के करीब, मेमोस, प्रेजेंटेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, सब कुछ आपको मिलेगा भैया। ये है उबर फाइल्स। और एक हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स है, सोहेल सर पढ़ाएंगे। सोहेल सर ने ऑलरेडी अब हमारे साथ जुड़ गए। सोहेल सर आपको पता ही है, इससे पहले सारी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाया है हिस्ट्री ऑप्शनल। सेम कोर्स सोहेल सर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब वो पढ़ाते तो बहुत महंगा था, वही कोर्स हमने 10 टाइम्स कम कर दिया है। इसीलिए हम बताते कि हम बहुत जबरदस्त क्वालिटी दे रहे हैं। तो 15 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी, सेल शुरू है। और एक चीज और, जो हमारा मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स था ना आर्टिकल्स का, आज उसकी लाइव क्लास होनी थी, लेकिन दोस्तों उसकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रतीक सर बीमार पड़ गए हैं। तो लाइव क्लास हम 14 को करेंगे, 14th को करेंगे। ओके, तो उबर फाइल क्या बताता है? सबसे पहले तो ट्रैविस कलानिक 2010 में भैया इन्होंने उबर को एक्सपैंड करना शुरू किया। ये अपने बहुत ही खतरनाक बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। साम दाम दंड भेद, 2017 में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे थे, जो एम्प्लॉयज थे उनको प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। बहुत ही ब्रूटल है, ये खतरनाक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका की कंपनी है उबर। अभी अगर बात करें तो भारत में लगभग 100 शहरों में उबर आपको मिलेगी। मतलब एक तरीके से उबर आपको लगभग सभी बड़े शहरों में भारत में मिलेगी। 6 लाख के करीब ड्राइवर्स हैं उबर में, और अच्छा खासा बिजनेस जो है उबर भारत में करती है। यस, बढ़िया रेवेन्यू आता है और उबर लगातार एक्सपैंड भी करता जा रहा है। शुरुआत में जब ये किए थे तो लगा था यार कौन टैक्सी के पैसे देगा, लेकिन अब उबर जो है वो ऑटो से भी सस्ता हो गया है। आप कहीं पे भी जाएं, उबर का ऐप खोलें, बुक करें राइड, और सस्ता ही होता है वो, आसानी से आप पहुंच सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब आप देखिए, लॉस, टेक्नोलॉजी, लॉबिंग, इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ लॉबिंग की, उनकी लॉबिंग की है। जैसे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, फुल ऑन सपोर्ट करो, पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि देखिए इन पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज शिकंजा कसे रहती है। कुछ भी गलती होगी तुमको पकड़ लेंगे। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोड़ा सा कम सख्त होंगे। हमको जो सपोर्ट करेगा उस पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करो। ये आपको बेल्जियम में भी देखने को मिलेगा, यूके में भी। ये उबर ने जो किया है, या हर यूरोपियन नेशन में लगभग इन्होंने यूज किया है कि ऐसे पॉलिटिशियंस के खिलाफ लॉबी करो कि मतलब मजा ही आ जाए।
फिर उसके बाद मीडिया स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हुई है, और जैसा कि मैंने बताया कि कालानिक ने फाइनली इस्तीफा दिया 2017 में। इनकी वही मैंने बताया कि इतनी ब्रूटल स्ट्रैटेजी, इन्होंने बोला था वायलेंस गारंटीज सक्सेस। हिंसा, अगर तुम्हारे ऊपर हिंसा हुई तो विक्टिम दिखाओ अपने आप को, कुछ गजब मीडिया अटेंशन मिलेगा। फाइंडिंग्स देखते हैं, देखिए इसमें फाइंडिंग्स तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वायलेंस वाला, फिर किल स्विच वाला बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि एक ऐसा बटन है जो सारे ऑपरेशंस को शट डाउन कर देता है ताकि कोई रेड ही ना मार पाए, आप रेगुलेट कर ही ना सके, अथॉरिटीज को बाईपास। एम्स्टरडेम में एक ऐसा केस सामने आया था जब उबर ने यह बटन यूज किया था, यह चीज है। तो इसमें जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव है, यहां पे हम 2014 रेप केस की बात करेंगे जो उबर ड्राइवर ने किया था, जिससे पूरी दिल्ली हिल गई थी। पार्टी से आ रही थी रात में वसंत विहार से, उन्होंने मतलब गुड़गांव में पार्टी थी और वहां से उन्होंने उबर बुक की थी। तो सूर्य कुमार यादव नाम था उसका। अब ऐसा था कि जब ये हुआ तो उबर बुक की, उसके बाद वो उबर में सो गई, जो लड़की थी 25 साल की थी वो। लेकिन जब वो उठी, नींद से जगी, तो जो उबर ड्राइवर था वो पीछे बैठा हुआ था सीट के, और वो अपनी बेल्ट खोल रहा था। तो वो उसने फिर एकदम से पैनिक हो गई, जो लड़की थी, उसने थोड़ा अपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसने मारना शुरू किया। उसने बहुत बार उसको मारा, लड़की को बहुत मारा, और बोला कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं रॉड से हमला करूंगा तुम्हारे ऊपर। और वही हाल होगा जो 2012 में जो दिल्ली रेप केस नहीं था, निर्भया कांड, वो हुआ था। तो लड़की डर गई और उसके बाद इसने रेप किया, और ये ऑफेंडर था, इसने ये पहली बार नहीं था, इसके ऊपर इस तरीके के आरोप पहले भी लगे थे, जेल जा चुका था ये। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर था। कोर्ट ने बोला था, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बोला था कि इसको, इससे पहले भी इसके ऊपर सेक्शन 376 लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसके ऊपर, अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। अभी तो इसको सजा है, उम्र कैद की शायद सजा है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया इसे, अभी तो जेल में ही है। तो उसके बाद बलात्कार किया और फिर लड़की को घर छोड़ा, बट लड़की वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, लड़की ने तुरंत केस किया। अब उसको बचाने के लिए, मतलब उबर ने, भैया देखिए, उबर ने शुरुआत में एक एक्सप्रेस्ड शॉक कि भैया ये बहुत एकदम, वी आर इन शॉक, एम्पैथी, कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इंटरनल कम्युनिकेशन हुई है ना, देखिए आप ऐसे तो कुछ भी बोल दो, लेकिन जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। अब उसमें यह बोला गया सरकार की गलती है, भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार रिकॉर्ड्स नहीं चेक करती, लाइसेंस नहीं चेक करती है, तो भारत सरकार की गलती है कि ऐसे ड्राइवर्स को ये रखते हैं, क्यों लाइसेंस देते हो। अपनी गलती इन्होंने नहीं मानी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ड्राइवर्स रात रात को गाड़ी चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। आप चेक करोगे ना, कोई एफआईआर, इसके ऊपर पहले से ही केस चल रहे थे, तो कोई ऐसा तो नहीं केस चल रहा, कोई एफआईआर है, ये आप देखो। लेकिन इन्होंने सरकार के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया था इंटरनल कम्युनिकेशन में। उसके बाद फिर तुरंत दिल्ली में उबर को बैन किया गया, उबर हाई कोर्ट गया। 7 महीने बाद, 2014 की बात है, 7 महीने बाद फिर उबर ने अपनी सर्विसेज को रिज्यूम किया। अब वही चीज है कि इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि उबर को पता था भाई जो विक्टिम थी ना, वो अमेरिका कोर्ट में चली गई थी उबर के खिलाफ, तो इस आग को बचाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब समझ लीजिए कि जो हो सकता था इन्होंने किया। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ क्या कि जब ये बात सामने आई, तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लेम जो है वो सरकार पे इन्होंने डाल दिया, ठीक है, कि सरकार की गलती है। और फिर ये जो हुआ, इनको लगा कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो डोमिनो इफेक्ट होगा, ये सारे देशों में फैल जाएगा, तो तुरंत जो है सरकार से मांडवली करना शुरू करो। तो ये चीज है। 27 साल की थी, मैंने 25 साल का, और ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, ये आप देख सकते हैं आराम से, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। जो 2014 में हुआ, फाइनली जो अक्यूज्ड ड्राइवर था उसको कॉन्विक्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। ओके, तो अब जैसे ही हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि तुरंत भैया जो उबर हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, उन्होंने बोला कि यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू शो कंपैशन एंड एक्सप्रेस आवर विलिंगनेस टू डेवलप अ लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस पैंडेमिक ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। इन्होंने ये बोल दिया है ना, अपने ऊपर नहीं दिया कि अरे नहीं नहीं, भारत में तो वायलेंस होता ही है, तो हमको इसको रोकना चाहिए, ये चीज। Others on the trial made replied with the suggestions on technology upgrade
आस्क फॉर कंट्री स्प्रेडशीट। अब देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड की बात करें तो इन्होंने ये पैनिक बटन लेके आए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होनी चाहिए, तो SOS या जिसको पैनिक बटन बोला जाता है, उबर जो है वो लेके आई। ठीक है, कि पैनिक बटन दबाएंगे और तुरंत जो है वो पुलिस को, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो इनके पास एक पैनिक बटन होगा, तो जो भी वहां पे बैठा हुआ अगर उसको डर लग रहा है, उसने वो बटन दबाया, तुरंत 100 पे कॉल जाएगा, पुलिस जो है वो आ जाएगी जीपीएस लोकेशन पे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने देखा ये पैनिक बटन अभी तो वैसे काम कर नहीं रहा है, 50 राइड्स ली, इसमें 48 में तो पैनिक बटन था ही नहीं, कुछ था ही नहीं बेसिकली। और ये दोनों के लिए था, ठीक है, ये दोनों के लिए ही था, ये ड्राइवर्स के लिए भी था और जो वहां पे। तो रेप इंसिडेंट रिजल्टेड इन वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर उबर इन द कैपिटल। तो वही मैंने बताया कि जब ये हुआ, रेप इंसिडेंट हुआ, तो फिर ये जो दिल्ली सरकार थी इसने तुरंत बैन कर दी। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने बैन किया, फिर हाई कोर्ट गए और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने इनकी जो सर्विसेज है वो रिज्यूम हुई। अब उसके बाद फिर उबर ने क्या लेसन सीखे, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक SOS बटन डाला जो कि पैनिक बटन था। ठीक है, अब देखिए ये हालांकि पैनिक बटन वैसे तो उन्होंने बोला नहीं बोलो, लेकिन SOS ये काम ऐसे करता है कि जैसे ही आप इसको दबाएंगे तुरंत जो है, जो राइडर है वो लोकल पुलिस 100 तुरंत पुलिस को कॉल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पुलिस जीपीएस लोकेशन, राइडर इन्फो, ड्राइवर इन्फो, सब कुछ उनके पास आ जाएगा और वो तुरंत मौके पे पहुंच जाएंगे, जो भी अगल बगल थाना होगा। ठीक है, तो हर 2-3 किलोमीटर पे थाने बने ही रहते हैं, तो ये चीज है। अब अगर उबर का इंडियन मार्केट की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि 18 नवंबर 2021 में इन्होंने 100वें सिटी, 100 सिटी जो कि तेलंगाना में वारंगल है, वहां पे इन्होंने लॉन्च किया। और उबर इंडिया बहुत बड़ा है, 6 लाख ड्राइवर्स कनेक्टेड है और लगातार जो है ये एक्सपैंड कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं इनकी। अब देखिए उबर बिजनेस, ये सारे बिजनेस है, ठीक है, जो उबर करता है, एक इसके में लॉस में है। ओवरऑल देखा जाए तो उबर भारत में बहुत बढ़िया कर रहा है। भारत में 2 ही 3 चल रहे हैं, ओला और उबर, ये 2 ही, जो अगर नाम की बात करें ना कि जो जनता है उनकी जबान पे किसका नाम है, तो या तो उबर कर लो या ओला कर लो। ठीक है, और ये अभी भी लगातार जो है वो एक्सपांड हो रहा है। अब उबर का इंपैक्ट क्या है, देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। बहुत सारे ड्राइवर्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं उनको पैसा मिलता है, हालांकि कमीशन बेसिस पे होता है। या तो आप किसी की टैक्सी चला लो, या तो अगर खुद, देखिए खुद की टैक्सी हो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो ये बेसिकली कमीशन बेसिस पे होता है। हालांकि अभी उबर ने अपनी पॉलिसी भी चेंज की थी और सरकार ने भी हस्तक्षेप किया था ना कि भैया ये तुमको ड्राइवर को ज्यादा पैसे देने हैं, तुमको कम रखने हैं। उबर में कई बार क्या होता है ना, आपने देखा वो राइड कैंसिल हो जाती है, वो ड्राइवर करता है अपनी तरफ से, क्योंकि उबर में सस्ता दिखाता है। हालांकि डिपेंड करता है प्लेसेस टू प्लेसेस, कहां कितना रश है। कोई बहुत ज्यादा रश वाला एरिया है तो उबर के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे, है ना। कम रश वाला एरिया है तो उबर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, बेसिकली डिपेंड्स। अगर मौसम खराब है तो उबर के प्राइसेस और काफी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से बात करें तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उबर ने किया ही किया है। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज उबर के साथ बहुत ज्यादा रही है, कहीं किल स्विच, कहीं, और ये अब डेटा इनका इतना ज्यादा लीक हुआ है। एक और बहुत बड़ी चीज है कि उबर ने ना सस्ता कर दिया टैक्सी राइड्स को, बिल्कुल। अब आप क्या होता है ना कि बार्गेनिंग अच्छे से कर सकते हैं कि अरे यार उबर में तो इतना ले रहा है, तुम इतना ले रहे हो ऑटो वालों से। पहले ऑटो वालों की मनमानी चलती थी, लेकिन खैर उनका भी बिजनेस काफी ज्यादा डिसरप्ट हुआ है। मेट्रो आ गई है, उबर ओला आ गई है, लेकिन अब आपके पास ना अपर हैंड आ गया। यहां पे जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ है वो कंज्यूमर है। ओके, ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जो है यही है, फिलहाल हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। और जो मेमोरी मैजिक कोर्स है, एक चीज उसमें टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिएगा। नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज करिए। और जब आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो अपना जो आपको पेमेंट रिसीप्ट मिली होगी वो जरूर भेजें, क्योंकि उसके बिना आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। और हिस्ट्री ऑप्शनल में भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।